15 जनवरी 2026 ठंड की एक सुबह पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचते हैं। बिना किसी लाव लश्कर के नंगे पांव मुख्यमंत्री पहले हरमंदिर साहिब जाते हैं, मत्था टेकते हैं और फिर हाथ में दो काले बैग थामे अकाल तख्त सचिवालय में दाखिल हो जाते हैं। सचिवालय के अंदर पूरी एक सभा उनका इंतजार कर रही थी। उस रोज उस सभा को उस राज्य के मुख्यमंत्री की सुनवाई करनी थी। एक ऐसा मुख्यमंत्री जिस पर दो बड़े आरोप थे, सिख मर्यादा भंग करना और गुरु की गोलक यानी गुरुद्वारे के दान पात्र की पवित्रता पर सवाल उठाना। सुनवाई शुरू होती है। जमीन पर बैठे नतमस्तक मुख्यमंत्री अपने सारे अपराध स्वीकार लेते हैं और माफी की अपील करते हैं। कहते हैं उन्हें सिख मर्यादा और सिद्धांतों का ज्ञान कम है, उन्हें माफ कर दिया जाए। लेकिन इसी सभा के दौरान भगवंत मान को अभी एक झटका लगना बाकी था। यह सभा सिर्फ उन आरोपों की सुनवाई के लिए नहीं थी जिनके लिए भगवंत मान को बुलाया गया था। यहां अभी एक बम और फूटना बाकी था। इस सभा में जत्थेदार भगवंत मान को एक वीडियो दिखाते हैं। इस वायरल वीडियो में एक शख्स शराब का ग्लास लेकर सिख गुरुओं और जरनैल सिंह भिंडरावाले की तस्वीरों पर शराब के छींटे मारता दिख रहा था। जत्थेदार आरोप लगाते हैं कि वीडियो में दिखने वाला शख्स भगवंत मान है और वो गुरु साहिबान की बेअदबी कर रहा है। भगवंत मान आरोपों को सिरे से खारिज कर देते हैं। सफाई देते हुए कहते हैं कि वीडियो एआई जनरेटेड और फेक है। भगवंत मान उस सुनवाई से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ अकाल तख्त उस वीडियो को जांच के लिए लैब भेज देता है। अब 15 जून को अकाल तख्त ने भगवंत मान को दोषी ठहराया है। बकायदा स्वर्ण मंदिर की प्राचीर से जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गच ने ऐलान करते हुए कहा है कि मान को गुरुदोखी और खालसा पंथ विरोधी घोषित किया जाता है। साथ ही अकाल तख्त ने पंजाब सरकार के उन सभी विधायकों को तलब कर दिया है जिन्होंने सरकार के नए बेअदबी विरोधी कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। सुनिए जत्थेदार ने क्या कहा। संगतां दी भावनावां दी तर्जमानी कर दिया। अज दी पंज सिंह साहिबान दी इकत्तरता पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह ने गुरु दोखी अते खालसा पंथ विरोधी करार दिंदी है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि अकाल तख्त कितनी बड़ी अथॉरिटी है जो राज्य के मुख्यमंत्री तक की सुनवाई कर सकती है। अकाल तख्त के दोषी ठहराए जाने पर होता क्या है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है उस शख्स को लेकर जिसने कथित तौर पर भगवंत मान का यह वीडियो वायरल किया था। कनाडा में बैठा पंजाब का एक भगौड़ा जिसके खुलासे ने साल 2023 में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भी हिलाकर रख दिया था। आखिर कौन है जगमनदीप सांबरा? आज बात इन्हीं सवालों पर। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। इतिहास में जाएं तो सिख धर्म के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने 1606 में अकाल तख्त की स्थापना की थी। पिता गुरु अर्जुन देव जी की शहादत के बाद गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने सिख समुदाय को आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार किया। उन्होंने मीरी पीरी का सिद्धांत अपनाया। मीरी यानी कि पॉलिटिकल पावर और पीरी यानी कि स्पिरिचुअल पावर। आज अकाल तख्त सिख पंथ की सर्वोच्च नैतिक और धार्मिक सत्ता है। इसके पास ना ही अपनी कोई पुलिस है, ना ही इसके पास कोई संवैधानिक अधिकार है, लेकिन फिर भी इसे खालसा पंथ या कहें सिखों की धार्मिक चेतना का प्रतीक माना जाता है। उनके लिए अकाल तख्त सबसे ऊपर है। सिख मान्यता के मुताबिक अकाल तख्त से जारी हुआ हुक्मनामा पूरी दुनिया में रहने वाले सिखों के लिए होता है। उन्हें वो नियम और आदेश मानने होते हैं। अकाल तख्त को एक मुख्य जत्थेदार संभालते हैं और साथ में 5 सिंह साहिबान होते हैं जिन्हें आप ऊंचे ओहदे वाले जत्थेदारों का समूह समझ सकते हैं। धार्मिक मान्यता के मुताबिक जत्थेदार किसी को भी किसी भी धार्मिक गलती के लिए तलब कर सकते हैं। उनके सामने कोई पोजीशन मायने नहीं रखती, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर आम आदमी। अलग अलग समय में राजाओं से लेकर नेता तक अकाल तख्त के सामने पेश हुए और इनके फैसलों के आगे सर झुकाया। सिख साम्राज्य के संस्थापक महाराजा रणजीत सिंह से लेकर पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह तक, सुरजीत सिंह बरनाला से लेकर प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और अब भगवंत मान तक, यहां दोषी पाए जाने पर उन्हें तनखैया घोषित किया जाता है, सजा दी जाती है, सामाजिक बहिष्कार तक हो सकता है।
जैसे अभी भगवंत मान के केस में जत्थेदार कुलदीप सिंह गड़गज ने सारे सिखों को भगवंत मान से दूरी बनाने के निर्देश दिए हैं। लेकिन क्या अकाल तख्त की बात मानना अनिवार्य है? भले ही अकाल तख्त को सिखों की सबसे ऊंची धार्मिक संस्था माना जाता है, बड़े बड़े नेता यहां सर झुकाते दिखते हैं। शायद इसलिए यह माना जाता है कि अकाल तख्त राजनीतिक ताकत से भी ऊपर है, लेकिन इतिहासकार कहते हैं कि यह सिर्फ प्रतीकात्मक है। पंजाब यूनिवर्सिटी के इतिहासकार डॉक्टर राजीव लोचन द हिंदू को बताते हैं कि अकाल तख्त के पास पुलिस, कानून या कोई जबरन सजा देने की ताकत नहीं है। जो नेता मानते हैं वही मानते हैं, जो इग्नोर करते हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। 1950 और 60 के दशक में पंजाब के मुख्यमंत्री रहे प्रताप सिंह कैरो ने अकाल तख्त को बार बार इग्नोर किया, लेकिन चुनाव जीतते रहे और लंबे समय तक सत्ता में भी बने रहे। आजकल नेता सिर्फ इसलिए झुकते हैं क्योंकि वो किसी भी समुदाय को नाराज नहीं करना चाहते। भगवंत मान के मामले में द हिंदू से ही बात करते हुए पॉलिटिकल एनालिस्ट शिविंदर सिंह कहते हैं कि मान का मामला आप और अकाली दल या कहें बादल परिवार के बीच की जो राजनीतिक लड़ाई है उसी का हिस्सा है। मान की पेशी पहले से पूरी तरह प्लान थी। मान दस्तावेज लेकर गए, मीडिया को दिखाया, ये सारी चीजें प्री प्लान थी। मान को पतित यानी कि केश कटवाए हुए माना जाता है, इसलिए उन्हें अकाल तख्त के अंदर नहीं बल्कि सचिवालय में बैठाया गया। लेकिन दूसरे नेता जैसे मनजिंदर सिंह सिरसा या मनप्रीत बादल के साथ ऐसी सख्ती कभी नहीं की गई है। जैसे कि हमने वीडियो में पहले भी बताया, भगवंत मान से पहले भी कई नेताओं को अकाल तख्त ने दोषी पाते हुए तनखैया घोषित किया है। कुछ ने सजा मानी, कुछ ने इग्नोर कर दिया। जैसे महाराजा रंजीत सिंह को भी एक मुस्लिम महिला मोरन सरकार से शादी करने के लिए अकाल तख्त ने सजा दी थी, लेकिन वो रूल करने के लिए धार्मिक नैतिकता का सहारा लेते रहे। शिविंदर सिंह अकाल तख्त के पुराने फैसलों पर सवाल उठाते हुए कहते हैं, साल 1919 में जलियांवाला बाग कांड के बाद अकाल तख्त के प्रबंधक अरूर सिंह ने ब्रिटिश जनरल डायर को सिरोपा यानी कि स्कार्फ पहनाकर उन्हें सम्मानित किया था, जिसे लेकर काफी आलोचना भी होती है। इतिहासकारों की माने तो उनके मुताबिक ब्रिटिश रूल के दौरान अकाल तख्त का रुतबा वैसा नहीं रहा था जैसा आज है। लेकिन फिर अकाल तख्त की अथॉरिटी कब इतनी स्ट्रांग हुई? इतिहासकार डॉक्टर राजीव लोचन बताते हैं कि ब्रिटिश राज के वक्त और आजादी के बाद अकाल तख्त की भूमिका बहुत कम थी, लेकिन 1984 के बाद इसका महत्व बढ़ने लगा। सिख समाज खुद को अलग पहचान से देखने लगा और उस दौर में अकाल तख्त एक तरह से गवर्निंग अथॉरिटी के तौर पर खड़ा हुआ, जो ये तय करने लगा कि अच्छा सिख कौन है और बुरा कौन। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स चेताते हैं कि अकाल तख्त को खारिज करना एक बड़ी गलती हो सकती है। पंजाब यूनिवर्सिटी में ही हिस्ट्री के प्रोफेसर रह चुके गुरदर्शन सिंह ढिल्लों कहते हैं कि सच्चे सिखों के लिए अकाल तख्त का नैतिक महत्व निर्विवाद है। सिखों के लिए अकाल तख्त सर्वोच्च है। सिखों के नैतिक आचरण के मामले में सत्ता में कोई भी हो, अकाल तख्त को हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। गुरदर्शन सिंह का मानना है कि भगवंत मान की टिप्पणियां अनुचित और मूर्खतापूर्ण थी। मान ने अवज्ञा करने की कोशिश की और फिर जब अकाल तख्त ने अपना आदेश जारी किया तो शुरुआत में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि भगवंत मान ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण नहीं किया है। भगवंत मान अब भी अपने स्टैंड पर क्लियर है। अब भी वीडियो की सत्यता पर वो सवाल कर रहे हैं। उन्होंने अभी भी कहा है कि वीडियो डॉक्टर्ड है, फेक है। सुनिए भगवंत मान का इस पर क्या कहना है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। अब लगे हाथ उस वीडियो की भी बात कर लेते हैं जिसे लेकर इतना बवाल मचा हुआ है। पिछले साल अक्टूबर महीने में भगवंत मान का यह वीडियो कनाडा के एक बिजनेसमैन जगमनदीप सामरा ने अपने पेज पर अपलोड किया था। उस वक्त भाजपा ने इस वीडियो को लेकर भगवंत मान और आम आदमी पार्टी सरकार पर काफी हमला बोला था। इस वीडियो में दावा किया गया था कि लड़की के साथ कमरे में दिख रहा शख्स खुद भगवंत मान है। हालांकि आम आदमी पार्टी और भगवंत मान ने इस वीडियो को सरासर झूठ बताया था। इसी वीडियो में वो हिस्सा भी था जिसमें एक शख्स जिसके बारे में अकाल तख्त का कहना है कि वो भगवंत मान है, वो शख्स गुरु साहिबान की फोटो पर शराब के छींटे फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है। जगमनदीप सामरा ने ये ऐलान भी किया था कि अगर कोई ये साबित कर दे कि इस क्लिप में भगवंत मान नहीं है तो वो उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम देगा।
खैर, अकाल तख्त ने अब मान लिया है कि इस क्लिप में भगवंत मान ही है, लेकिन यह पहली बार नहीं है जब जगमनदीप सामरा के ऐसे किसी वीडियो ने सनसनी फैलाई है। इससे पहले कुछ वीडियो और ऑडियो क्लिप्स वायरल हुए थे जिनमें दावा किया गया कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर करोड़ों रुपए के कथित लेन देन और विदेश में पैसा रखने जैसी बातों पर चर्चा कर रहे थे। इन क्लिप्स में जिस व्यक्ति से बातचीत होने का दावा किया गया वो कनाडा में रहने वाला जगमनदीप सामरा ही था। सामरा ने बाद में वीडियो जारी कर कहा भी था कि बातचीत असली थी और उसने तोमर परिवार के साथ कारोबारी संबंध होने का दावा भी किया। हालांकि नरेंद्र सिंह तोमर और उनके बेटे ने इन वीडियोस को फर्जी, एडिटेड और राजनीतिक साजिश से प्रेरित बताया था। उन्होंने जांच की मांग की और आरोपों को खारिज किया था। लेकिन मध्य प्रदेश इलेक्शन से पहले ऐसे खुलासों ने पूरे राज्य की पॉलिटिक्स को हिलाकर रख दिया था। लेकिन यह सामरा भी कोई दूध का धुला नहीं है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में पंजाब पुलिस ने 2 इमिग्रेशन से जुड़े केसेस में इस पर एफआईआर दर्ज की थी। इसमें से फरीदकोट में एक शख्स के साथ 65 लाख की ठगी के मामले में उसे गिरफ्तार भी किया गया था। लेकिन फिर यह शख्स कनाडा कैसे पहुंचा? उसे लेकर पुलिस का कहना है कि 2022 में उसे फरीदकोट के अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और वो वहां से भागकर पहले दिल्ली गया, वहां से नेपाल और फिर वहां से कनाडा फरार हो गया और अब वो कनाडा में ब्लूबेरी और गांजे की खेती करता है। लेकिन अभी भी ये साफ नहीं है कि जो ये शख्स दावे कर रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। खैर, अब देखना यह होगा कि क्या अकाल तख्त का फैसला भगवंत मान और आम आदमी पार्टी की राजनीति को प्रभावित कर पाता है या फिर अकाल तख्त द्वारा दी गई ये सजा कुछ वैसी ही रह जाएगी जैसे प्रताप सिंह कैरों के दौर में देखने को मिला था। लेकिन एक बात जिसे झुकलाया नहीं जा सकता वो ये है कि पंजाब में अगले साल चुनाव है और आम आदमी पार्टी पहले से ही कई वजहों से सवालों के घेरे में है। फिर चाहे वो ड्रग्स की समस्या हो, बिगड़ता लॉ एंड ऑर्डर हो या फिर कर्जे में डूबी राज्य की इकोनॉमी। अब अगर पंथक यानी धार्मिक फ्रंट पर भी आम आदमी पार्टी को झटका लगता है तो उनके लिए आने वाले चुनावों में बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी इस पूरे मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है उसके बारे में भी हम आपको अवगत करवाएंगे। मैं हूं भूपेंद्र सोनी, इजाजत दीजिए और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।